क्वेश्चन 1, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो बच्चों इसका जो पाथ होगा ऐसे पैराबोलिक पाथ होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। इट्स वेलोसिटी व्हेन इट इज़ परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी। तो हमें बताना है कि भाई उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी सच दैट वो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। तो लेट्स से यार टी टाइम बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है v टेंजेंट के अलाउंग, और ये वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है अपना उस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, राइट। ये वाला वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। तो इसको मैं ऐसे एक्सटेंड कर लेता हूँ बच्चों, ये मेरा फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है और ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, राइट। ऐसा ऐसा कुछ है। ओके, ये एंगल थीटा है बच्चों, ये 90 दे रखा है, तो क्लियरली वी कैन सी दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। इफ़ दिस एंगल इज़ 90 माइनस थीटा बच्चों, तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल आपको दिखेगा, देखो ये एंगल और ये एंगल तो सेम ही होंगे, तो दिस विल बी ऑल्सो 90 माइनस थीटा, ठीक है जी। अब इसको हम थोड़ा सा बना लेते हैं। देखो वेलोसिटी वेक्टर टाइम टी बाद हमने डिफाइन किया v, और वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बना रहा है, 90 माइनस थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर वेलोसिटी वेक्टर 90 माइनस थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा v कॉज ऑफ 90 माइनस थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा इसका, जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो इनिशियल वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर ही होगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो वेलोसिटी है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता। तो जो वेलोसिटी v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वेलोसिटी v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इनिशियल वेलोसिटी u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो तो सेम ही होने चाहिए बच्चों। तो बराबर u cos थीटा, तो वी विल गेट द आंसर v बराबर u cos थीटा अपॉन साइन थीटा, दिस विल बी u cot थीटा, दैट इज आंसर। Question number 2. A ball is thrown with initial velocity 8 meter per second making an angle of 60 degree with the horizontal. 8 meter per second making an angle of 60 degree with the horizontal. Its velocity will be perpendicular to the direction of initial velocity after time. तो लेट्स से यार t टाइम बाद जो इसकी वेलोसिटी है, t टाइम बाद जो इसकी वेलोसिटी है, लेट्स से उसको अपन डिफाइन कर देते हैं v, और वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर बन जाती है, राइट। तो हमें वो टाइम t बताना है जब वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी u को हम लिख सकते हैं 8 cos 60 i कैप प्लस 8 sin 60 j कैप, दिस विल बी 4 i कैप प्लस 4 रूट 3 j कैप। अगर वेलोसिटी t टाइम बाद v है तो वेलोसिटी वेक्टर टाइम t कैन बी रिटन एज, देखो x कंपोनेंट तो चेंज नहीं होगा तो वो तो रहेगा 4i कैप, और y कंपोनेंट वेलोसिटी का लिख सकते हैं 8 sin 60 माइनस gt j कैप, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर कैन बी रिटन एज 4i कैप प्लस 4 रूट 3 माइनस gt j कैप, राइट। ये वेलोसिटी वेक्टर एट एनी टाइम t हो गया, और ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर हो गया u वेक्टर। अब अगर ये दोनों वेलोसिटीज परपेंडिकुलर हैं तो मुझे पता है कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है बच्चों। तो मैं ये प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ 4i कैप प्लस 4 रूट 3 j कैप डॉट 4i कैप प्लस 4 रूट 3 माइनस j कैप बराबर ज़ीरो, राइट। इसको सॉल्व करोगे तो अपना आंसर बनना चाहिए 16 प्लस 4 रूट 3 ब्रैकेट के अंदर 4 रूट 3 माइनस gt बराबर ज़ीरो, ठीक है जी। यहाँ से t के लिए आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करके t का आंसर बन जाता है 1.6 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय रूट 3। दिस इज़ अ फाइनल आंसर। इस टाइम पे वेलोसिटीज परपेंडिकुलर होंगी।
क्वेश्चन 3, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी 10√3 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट मूव्स परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी. राइट, तो इसमें भी हम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे. लेट्स से कि यार टी टाइम बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो गई है. तो बच्चों इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन के अलॉन्ग है. फाइनल वेलोसिटी वेक्टर v जो है इसको अगर एक्सटेंड करें तो ये इस डायरेक्शन के अलॉन्ग है और ये एंगल 90 डिग्री मेंशन करा गया है. अगर ये एंगल 90 डिग्री है बच्चों, ये 60 है, ये 90 है, 150 तो ये 30 डिग्री हो जाएगा. अगर ये 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा. राइट, ओके. तो अब हम वही चीज़ लगा सकते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है और जो वेलोसिटी v जो किसी टाइम t बाद है उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो तो सेम ही होने चाहिए. राइट, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट आएगा 10√3 cos 60 और वेलोसिटी v का एक्स कंपोनेंट आएगा v cos 30. तो दिस विल बी 10√3 cos 60 का वैल्यू हाफ इज इक्वल टू v cos 30 विच इज़ √3/2. Solving this we will get the value of v as 10 meter per second. That is answer. Question number 4. A projectile will fired with initial velocity u making an angle theta with the horizontal. What is the change in velocity when it is at the highest point? तो यार हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो टेंजेंट के अलॉन्ग होती है और वो u cos थीटा होती है. राइट, और इनिशियल वेलोसिटी हमें दी गई है. तो हम ऐसा करते हैं चेंज इन वेलोसिटी के लिए ना इनिशियल वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं. आई कैन राइट इट एज u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा j कैप. फाइनल वेलोसिटी वेक्टर अपना हो गया u cos थीटा आई कैप. राइट, तो हमें बताना है चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर. माइनस करोगे तो अपना आ जाएगा माइनस u sin थीटा j कैप. राइट, ये अपना आंसर आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का. हालांकि इसने सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा क्वेश्चन में, तो अपना आंसर आ जाएगा u sin थीटा. Question 5. 2 seconds after projection, a projectile is traveling in a direction inclined at 30 degree to the horizontal. After 1 more second, it is traveling horizontally. तो लेट्स से यार एक पार्टिकल है, हमने u स्पीड से प्रोजेक्ट करा एट एन एंगल थीटा. तो इसका मोशन कुछ ऐसा होगा. 2 सेकंड पे हमने क्या देखा है, t बराबर 2 सेकेंड्स. द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल जो टेंजेंट के अलॉन्ग आएगा ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ. और इस इंस्टेंट के 1 सेकंड बाद t इक्वल टू 2 के 1 सेकंड बाद यानी कि t बराबर 3 सेकंड पे वो हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रहा है. मतलब वो अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे रहा होगा t इक्वल टू 3 सेकंड पे. राइट, दो इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं. t इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल और t इक्वल टू 3 सेकंड पे वो अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे है. तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई t बराबर 3 सेकंड विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ यानी कि u sin थीटा बाई जी. तो यहाँ से u sin थीटा का वैल्यू आएगा, g का वैल्यू अगर आप 10 यूज़ करें 30. राइट, अब दूसरा इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं. एट t बराबर 2 सेकेंड्स हमें कुछ ऐसा दे दिया कि जो इसकी वेलोसिटी वेक्टर है वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ. तो कैन आई से कि भाई tan 30 का जो वैल्यू होगा दिस विल बी वेलोसिटी का x कंपोनेंट आप ये मान लेते हैं और y कंपोनेंट ये मान लेते हैं. तो tan 30 विल बी इक्वल टू v बाय vx. ओके बच्चों, vx का वैल्यू तो u cos थीटा ही लिख सकते हैं, x में वेलोसिटी चेंज नहीं होती. tan 30 का वैल्यू 1/√3 और vy का वैल्यू वेलोसिटी एट एनी टाइम t इन y डायरेक्शन कैन बी रिटन एज uy प्लस ayt. इसमें अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो आ जाएगा u sin थीटा माइनस gt. तो ये अपना vy है u sin थीटा माइनस gt. ओके,
अब ये जो u sin थीटा हमने इक्वेशन नंबर 1 से निकाला था उसको हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बच्चों। तो इसको यूज़ करेंगे तो विल गेट 1/√3 बराबर 30 माइनस टी का वैल्यू 2 सेकेंड्स डालना है इसमें हमने, तो 30 माइनस 20 अपॉन यू कॉस थीटा, तो विल गेट द वैल्यू ऑफ यू कॉस थीटा एज 10√3। तो बच्चों ये दो इक्वेशंस हैं जिनसे अपनी बात बनेगी, यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। अब इससे हम एंगल वगैरह भी निकाल सकते हैं अगर दोनों को डिवाइड कर दें, तो यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय यू कॉस थीटा दैट इज tan थीटा बराबर 30 अपॉन 10√3। दिस विल कम आउट टू बी √3, राइट। अगर ये √3 आ गया तो इसका आंसर एंगल का कितना आ जाएगा बच्चों, 60 डिग्री आ जाएगा। और अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं और ऐड कर देते हैं, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 30 स्क्वायर प्लस 10√3 का स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास बनेगा यू स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 ही हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ से यू की वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 20√3 meters per second, that is the final answer. Question number 6. A particle is projected with velocity u बराबर 100 meters per second at an angle of 30 degree with the horizontal. Find the velocity of the particle at t बराबर 2 seconds. Okay. तो बच्चों इसमें वेलोसिटी इनिशियल जो है वो 100 है मीटर पर सेकंड और एंगल है 30 डिग्री का। 100 है वेलोसिटी और एंगल है 30 डिग्री का, तो दिस विल बी 100 cos 30 एंड दिस विल बी y कंपोनेंट विल बी 100 sin 30, राइट। तो x कंपोनेंट आ जाएगा 100 cos 30 की वैल्यू √3/2, this will be 50√3 और this will be 50, राइट। तो वेलोसिटी इनिशियल अगर लिखें वेक्टर फॉर्म में, दिस विल बी 50√3 आई कैप प्लस 50 जे कैप। हमें पूछा वेलोसिटी एट टी बराबर 2 सेकेंड्स। एट टी बराबर 2 सेकेंड्स वेलोसिटी अगर v है तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो बच्चों चेंज ही नहीं हुआ होगा, वो तो इनिशियल वेलोसिटी के x कंपोनेंट के बराबर आएगा, यानी कि 50√3। y कंपोनेंट के लिए हम इक्वेशन लगा लेते हैं, vy बराबर uy प्लस a/t। uy इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट दैट इज़ 50, एक्सेलरेशन इन y इज़ -10 एंड t बराबर 2 पे पूछा है तो ये सॉल्व करके बनेगा 30। तो वेलोसिटी वेक्टर अपना आ जाएगा vx आई कैप यानी 50√3 आई कैप प्लस vy जे कैप 30 जे कैप। ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर टाइम 2 सेकंड के बाद आया और ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर आया, राइट। तो हमसे पूछता है सेकंड पार्ट में एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड फाइनल वेलोसिटी वेक्टर एट 2 सेकंड्स। तो इन दोनों के बीच में अगर एंगल निकालना है तो हम डॉट प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू v डॉट यू अपॉन वी यू, राइट। हम इसको यूज़ कर सकते हैं बच्चों। तो v वेक्टर अपने पास u वेक्टर है तो v डॉट यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v मैग्नीट्यूड ऑफ u पुट करके मेरा यहाँ से थीटा का आंसर बनेगा cos इनवर्स 9/2√21, राइट। फिर अगले पार्ट में पूछा था मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। मैक्सिमम हाइट के लिए हमारा फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। सारा कुछ तो क्वेश्चन में दे रखा है, बस वैल्यू पुट करनी है। u की वैल्यू है 100 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू है 30 बाय 2g, 2g की वैल्यू है 20, राइट। इसको सॉल्व करके हम मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो u की वैल्यू अपने पास 100 है तो u की वैल्यू 100 है तो u स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस अपना आंसर बनना चाहिए।
ये आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा 125 मीटर्स, राइट। तो पार्ट 3 का आंसर है 125 मीटर्स। पार्ट बी का आंसर एंगल पूछा है वो ये आ गया, और वेलोसिटी पार्ट ए में पूछा है टाइम 2 सेकंड बाद, वो ये आ जाएगी। क्वेश्चन 7, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, लेट से ये एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट हुआ। एक इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि 2 सेकंड बाद इट जस्ट क्लियर्स अ वॉल 5 मीटर हाई। तो लेट से यार टाइम 2 सेकंड पे ये जस्ट एक वॉल को क्लियर करता है, मतलब जस्ट उसके ऊपर से गुजरता है 2 सेकंड के बाद, राइट। और ये वॉल की हाइट दे रखी है 5 मीटर्स। तो हमें इस इंफॉर्मेशन से एंगल थीटा पे कमेंट करना है, राइट। तो कैन आई से बच्चों, एट t बराबर 2 सेकेंड्स the displacement of the ball in the y direction is +5, right। displacement of the ball in the y direction is +5। बस इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे। अगर हम सेकंड इक्वेशन लगा दें तो हमारा इक्वेशन बनेगा एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट इन y इज़ 5, इनिशियल वेलोसिटी y में आ जाएगी 15 साइन थीटा, t का वैल्यू दे रखा है 2, एक्सेलरेशन y में है -10 एंड अगेन t का वैल्यू है 2 का स्क्वायर। तो दिस विल बी 50 साइन थीटा -20 साइन थीटा विल बी इक्वल टू 25/50। सॉल्विंग दिस विल गेट 1/2 थीटा बराबर 30 डिग्री। दिस विल बी अ फाइनल आंसर।